जो हर धर्म के साथ रहा, समाज का वो नेता था। जो हर धर्म के साथ रहा, समाज का वो नेता था। लोहिया के पथ पर चलकर काम जिसका होता था, लोहिया के पथ पर चलकर काम जिसका होता था। जज्बों पर अपना कायम था, जज्बों पर अपना कायम था, जिसका नाम मुलायम था, जिसका नाम मुलायम था। जिन्होंने ब्राह्मणवाद को चुनौती दी और जो एक महिला के साथ आए। मेरे लिए जो सबसे ही कालजयी घटना थी जिसको मुलायम जी ने सपोर्ट किया, वो था 1994 में फूलन देवी को अपनी पार्टी में लेकर आना। नहीं तो आज हम लोग फूलन देवी को याद करते तो एक दुखद रूप में याद करते, लेकिन नेताजी ने उनका साथ दिया। तो आज भी हम उस बातों को याद करते हैं कि जिस स्त्री के साथ गलत हो, जब वो सांसद में आ जाती है तो वो हमारा प्रतिनिधित्व करती है। मुलायम सिंह यादव जी के श्रद्धांजलि सभा में आए हैं, उन सभी को शुभ संध्या और सभी को क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं। और आज हम लोग जान रहे हैं कि सुबह 9 बजे के लगभग हमारे सबके प्रिय और उत्तर भारत के एक बड़े शख्सियत, जिन्होंने सांप्रदायिकता को जो इस देश में आज सबसे बड़ी मुसीबत बन के आ गई है, उनको लगभग 15 से 20 सालों तक लेट कर दिया। ये एकमात्र शख्सियत जिन्होंने जो बाबरी मस्जिद विध्वंस कर करके जो सांप्रदायिक अभियान बीजेपी ने शुरू किया था, उसको शुरुआत के स्टार्ट होते ही दलित, ओबीसी और तमाम पिछड़े तबके और अल्पसंख्यकों को एक साथ ला करके एक चट्टानी एकता बना करके उस सांप्रदायिक फन को कुचला। इसके लिए इतिहास हमेशा माननीय मुलायम सिंह यादव आदरणीय नेताजी को याद करेगा। तो आज हम लोग इस श्रद्धांजलि सभा में आए हुए सभी साथियों से ये निवेदन करते हैं कि श्रद्धांजलि अर्पित करें। और इस करीब में सबसे पहले हम अपने साथी हर्षवर्धन को बुलाना चाहेंगे, वो 2 शब्द कुछ बोलेंगे, उनके बाद। साथियों, जैसा कि आप सबको आज पता है, आज हम सब परम आदरणीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मुलायम सिंह का जन्म 22 नवंबर 1939 को हुआ था और एक गरीब किसान के परिवार में पैदा होकर इन्होंने पहलवानी, उसके बाद फिर टीचर बन के, उसके बाद इन्होंने राजनीति में कदम रखा। और ये 7 बार सांसद, 8 बार विधायक और 1 बार विधान परिषद के साथ साथ ये देश के रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे थे। साथियों, आज हम सब यहाँ पे माननीय मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं और धन्यवाद। तो साथी हर्षवर्धन ने मुलायम सिंह यादव जी के राजनीतिक अभियान और उनके कैरियर के बारे में और राजनीतिक योगदानों के बारे में प्रकाश डाला। इसके बाद हम बुलाना चाहेंगे साथी ममता कुमारी को, वो अपनी बात रखेंगे। जय भीम और लाल दोस्ती साथियों, मेरा नाम ममता है और सुबह ही आज ये दुखद घटना पता चली कि सम्माननीय मुलायम यादव जी हमारे बीच नहीं रहे। और ये बहुत ही बड़ी दुखद घटना है, क्योंकि एक सांप्रदायिकता को जिन्होंने चुनौती दी, जिन्होंने ब्राह्मणवाद को चुनौती दी और जो एक महिला के साथ आए। मेरे लिए जो सबसे ही कालजयी घटना थी जिसको मुलायम जी ने सपोर्ट किया, वो था 1994 में फूलन देवी को अपनी पार्टी में लेकर आना। नहीं तो आज हम लोग फूलन देवी को याद करते तो एक दुखद रूप में याद करते, लेकिन नेताजी ने उनका साथ दिया। तो आज भी हम उस बातों को याद करते हैं कि जिस स्त्री के साथ गलत हो, जब वो सांसद में आ जाती है तो वो हमारा प्रतिनिधित्व करती है। तो नेताजी ने जो उसको समर्थन किया, वो एक बहुत ही कालजयी घटना थी। और जो मुलायम जी हम जाते हैं तो हम ये सुनते हैं कि पहले ब्राह्मणवाद था, कांग्रेस था, अब बीजेपी थी, लेकिन बहुजन जिनका दबा और कुचला माना जाता है, उसमें पहला कोई नेता बना जो मुख्यमंत्री बना। और आज उत्तर प्रदेश में ये बड़ा नाम रखते हैं और बड़ा चेहरा भी रखते हैं। और इनसे कहीं ना कहीं आज आरएसएस भी डरता है। वो डरता है कि गरीबों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, किसानों को आप जानते हैं कि ये हमारे देश में सबसे मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने वाले हैं। उसी परिवार से मुलायम जी भी थे जो आगे आए और उन्होंने बताया कि किसान कितना ज़रूरी है और पर हम लोग शिक्षा से वंचित रह गए। लक्ष्मण यादव सर ने एक गाना शेयर किया था फेसबुक पे, जिसपे किसानों के बारे में वो दर्द था कि अब हम ना चलेबे बकरिया, हम ते पढ़े जइबो रे।
तो इसमें क्या था कि उन किसानों का संघर्ष दिखता है, और उस संघर्ष को आवाज़ देने वाले कौन थे? मुलायम जी थे। इसीलिए मैं उनका सम्मान करती हूँ। और कांसीराम जी और मुलायम जी ने मिल करके जो बहुजन समाज को आगे बढ़ाया, और आज हम लोग अपना प्रतिनिधित्व भी रखते हैं, वोट के रूप में भी आगे हैं। और हम सांप्रदायिकता को चुनौती देते हैं कि आप राम की बात करेंगे तो हम पढ़ाई की बात करेंगे, आप जनता को बहकाएंगे तो हम मुद्दों को लेकर के आएंगे। और गरीबों का मुद्दा अगर किसी ने बना के आज भी रखा है तो वो नेताजी थे। और आने वाले जो भी हमारे हैं, चाहे वो आके इनके बेटे अखिलेश हो, चाहे मायावती हो, जो आज भी इन सबको चुनौती देता है। इसलिए मैं अपने तहे दिल से मुलायम जी को श्रद्धांजलि देती हूँ। नमस्कार। साथ ही ममता ने मुख्यतः ये प्रकाश डाला कि इस देश में दलित महिलाओं का या फिर वंचित तबके की महिलाओं में मुलायम सिंह यादव जी को पसंद करने का एक बहुत बड़ा कारण ये रहा कि उन्होंने न्याय के लिए लड़ने वाली और न्याय की रानी माननीय फूलन देवी जी को वो सम्मान दिलाया जिसको अब उनके संघर्ष को पूरी दुनिया जानने लगी, पढ़ने लगी। और फिर एक ऐसे प्रतीक के रूप में वो उभर गई कि भारत का जो ऐतिहासिक जातिवाद और पितृसत्ता का गठबंधन था, उसके खिलाफ अगर जो किसी ने बहुत तगड़े से और पहला प्रहार किया, उसका विरोध किया, उसमें हम लोग फूलन देवी को मानते हैं। और जिनको एक बड़े लंबे समय तक एकेडमिक डिस्कोर्स से इस देश के विश्वविद्यालयों में उनकी चर्चा नहीं की गई थी, तो वो हम लोगों ने अब करना शुरू किया है। और इसमें मुलायम सिंह जी का एक बड़ा योगदान था, तो इसके लिए भी हम माननीय नेताजी को धन्यवाद करेंगे। आगे अपनी बात रखने के लिए आएंगी बबीता भारतीय जी, ये भी कुछ बात रखेंगी, आप सुनिए। धन्यवाद यहाँ इनवाइट करने के लिए और हम सबको यहाँ इकट्ठा होने के लिए। आज जो माननीय नेताजी का जो निधन हुआ है वो हमारे लिए बहुत बड़ी एक दुख की घटना है। और कुछ 6-7 महीने पहले मुझे नेताजी से मिलने का अवसर मिला, जो हमारा ये यूपीएससी को लेकर जो आंदोलन नहीं बनता तो फिर नीचे ही रह देता है, तो है। हाँ, जरूरत है, तो आप सब लोगों को मतलब आना चाहिए। काफ़ी उन्होंने मोटिवेट किया। हमारा जो संविधान है उसमें प्रस्तावना जो है उसमें लिखा है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तब आती है जब समाज का गरीब वर्ग और जो वंचित तबका है वो उठ के एक बड़े अपर लेवल पर जाके पहुंचता है, तो उसको बोलते हैं सामाजिक आर्थिक न्याय, जिसको नेताजी ने स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। जो समाज का जो निचला तबका था, जिसका पार्टिसिपेशन राजनीति में नहीं था या फिर बड़े पदों पर नहीं था, उनको उन्होंने एम्पावर किया। और स्पेशली मतलब जैसे मैम ने बताया कि वो फूलन देवी को जब उन्होंने टिकट दिया, तो ये महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण मतलब है कि एक महिला जो जिसके साथ इतना अत्याचार हुआ, और जब समाज में ऐसा कुछ हो जाता है तो हम उस महिला को ऐसे घिन नज़र से देखने लग जाते हैं, ना कि हम ये नहीं देखते कि उसका स्ट्रगल कितना रहा, वो लड़ी। लेकिन उन्होंने जब टिकट दिया, उस महिला का सम्मान किया, तो महिलाओं के फूलन देवी जो है सिर्फ एक महिला नहीं है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली, हर नारी जाति का प्रतिनिधित्व करने वाली नारी है, जिसका नेताजी ने सम्मान किया। और अभी जो है नेताजी ने जब ये आंदोलन, जिस आंदोलन में उठे थे वो जेपी आंदोलन था, जो इमरजेंसी के खिलाफ था। उस टाइम की इमरजेंसी जो थी वो सिर्फ राजनेताओं के विरुद्ध थी, लेकिन आज की जो इमरजेंसी है ना, उसका स्वरूप बदल गया है, वो बहुत डेंजरस लेवल पे आम जनता के लिए आ गई है। तो इसलिए अब इनके ही विचारों पर चलते हुए ये जो यूथ है उसको फिर से एक वही आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है, ताकि जो इनडायरेक्ट इमरजेंसी है इससे लड़ा जा सके, सांप्रदायिक ताकतों से लड़ा जा सके। और हमें रोजगार चाहिए, सबसे बड़ा मुद्दा है, हम लोगों को रोजगार चाहिए, हमें जाति पाति या धर्म नहीं चाहिए। तो उन पे फिर से ऐसे मुलायम सिंह यादव है, लालू यादव है, या और भी बड़े नेता जो जेपी आंदोलन से निकले, उन्हीं को दोबारा से एक बार आप लोगों के बीच से निकलेंगे, उनको निकलने की जरूरत है। इसलिए आप आज मतलब जो भी यहाँ शपथ ले सकते हैं कि भाई हम जिन्होंने इस जैसे आंदोलन का, जेपी आंदोलन का उन्होंने लीड किया है, ऐसे आप लोग भी करोगे और इस देश को एक बार दोबारा से बचाने में अपना योगदान दो। थैंक यू। साथियों को जय समाजवाद। साथियों, आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस प्रांगण में जो खास करके लॉ फैकल्टी के नाम पे, आर्ट्स फैकल्टी के नाम पे जाना जाता है, यहाँ हम छात्र और हमारे साथ साथ शिक्षक और यहाँ काम करने वाले कुछ कर्मचारी साथी भी इकट्ठे हैं। तो ये हम इसलिए यहाँ इकट्ठे हैं कि आज भारतीय राजनीति के एक बहुत बड़े पुरोधा, समाजवाद के स्टालवार्ट
जिन्होंने समाजवाद का बीड़ा लगातार अपने पूरे जीवन में, पूरे करियर में उठाया। आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव की जो इंतकाल हुआ, जो उनका आज निधन हुआ, उसके शोक संतप्ति के लिए, उनको संवेदना प्रकट करने के लिए, उनकी श्रद्धांजलि सभा के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। साथियों, हमारे साथ प्रोफेसर साहब लक्ष्मण यादव जी हैं, वो भी अपनी बातें रखेंगे। बहुत सारे साथियों ने अपनी बातें रखी और हम आदरणीय श्री नेताजी के जीवनी पे प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं। इस जीवनी पे प्रकाश डालने के क्रम में मैं भी यहाँ बोलने के लिए आया हूँ। साथियों, बस इतना कहेंगे कि 1939 से लेकर 2022 के इस जीवन सफर में समाजवाद का झंडा अगर एक तरफा किसी ने बुलंद किया अपने पूरे ज़िंदगी में, चाहे वो समाजवाद का झंडा लड़ाई के अखाड़े में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स के लिए जाके राज्यसभा में भाषण देना हो, लोकसभा में भाषण देना हो, या फिर विधानसभा में नेतृत्व करना हो, वो एकमात्र किया हमारे आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने। साथियों, मुलायम सिंह यादव जी का कैरियर और उनका राजनीतिक नेतृत्व इस तरीके से है कि पिछड़ों, दलितों और वंचितों, इन सब के न्याय के साथ साथ अक़लियतों के लिए जो एक शब्द है सेकुलर, जो हमारे संविधान में 46 फोर्थ अमेंडमेंट के बाद जो आया, दैट इज सेकुलर एंड सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो जो सोशलिस्ट और सेकुलर है, इसका बीड़ा ढोना एक राजनीति में ऐसा माना जाता था जो 1970 से पहले तो था ही नहीं। 1970 के बाद आया तो जिसने भी ढोने की कोशिश करी उसका डिफामेशन किया गया, उसको ऐसे मतलब दिखाया गया कि ये कुछ नहीं है। बट उसके बावजूद सामाजिक बुराइयों को सहते हुए, जो ऊपरी समाज में जो कुछ कब्जा करके बैठे हुए थे, उनके दबाव को झेलते हुए समाजवाद के झंडा को लगातार बुलंद किया, वो हमारे आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी हैं। साथियों, आपको इनके विचारों को समझने के लिए बहुत सारे हमारे साथियों ने भी विचार रखा कि ये इन्होंने समाज को प्रतिनिधित्व कैसे दिया। तो इसका बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कि एक फूलन देवी को, जो समाज की देवी थी, उसको इस भारतीय समाज के कुछ तथाकथित विचारकों ने जिसको ये घोषित कर रखा था कि ये डकैत है, उसको हमारे आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने डकैत के दर्जा उठा के सीधा पार्लियामेंट में भेजा। ये हमारे एक सोशल जस्टिस, एक हमारा सामाजिक न्याय, एक महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। साथियों, मुलायम सिंह यादव जी की जीवनी को याद करने के क्रम में अगर आप समझेंगे तो हमारे यहाँ आज जितनी भी पार्टियां हैं, उनका एक मकसद होता है कि जितने भी हमारे सोल्जर्स हैं उनकी भावनाओं को भड़का के अपना वोट हासिल किया जाए। लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए कि जब तक हमारे आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री नहीं थे तो हमारे जो शहीद सैनिक जो शहीद होते थे, उनके पार्थिव शरीर को उनके परिवार तक नहीं सौंपा जाता था। लेकिन आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के आने के बाद राजकीय सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को उनके परिवार को सौंपा गया और उनको उनके गांव में, उनके घर के पास एक सम्मान दिया गया। इससे जो युवा थे उनके अंदर मोटिवेशन आया, उनके अंदर देश जज्बा और राज्य सेवा करने की एक भावना जगी। तो इतने बड़े देशभक्ति को एक रूप देने के लिए हमारे नेता थे आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी। साथियों, अगर आपको समझना है कि राजनीति में समाजवाद का क्या महत्व है, तो समाजवाद का महत्व इतना ही है कि जब मंडल कमीशन आया तो मंडल कमीशन के लिए आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ, आदरणीय शरद यादव जी के साथ, आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ और तमाम बहुजन नेताओं के साथ मिलकर जो मंडल कमीशन है, मंडल कमीशन को लागू कराने का अपने क्षेत्र में जब मुख्यमंत्री बने तो वहां फुलफिल करने का जो कार्य किया, वो कार्य किया हमारे आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने। और ये हमारा समाजवाद का एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज इतने बड़े साथी, आज उनके पुण्यतिथि पे आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए लॉ फैकल्टी, दूसरे कॉलेज, हिंदू कॉलेज, रामरेस कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी के विभिन्न कॉलेजों से इकट्ठा हुए हैं और सदापूर्वक हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथियों, मुलायम सिंह यादव जी के जीवनी को पढ़ने के लिए और उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए जरूरी है कि आज हमारे बीच वो नहीं रहे, लेकिन हमारे उनके विचार जो है अनंत काल तक हमारे बीच रहने चाहिए। साथियों, समाजवाद एक ऐसा विचार है साथियों जो हमें यह मौका देता है कि गांव का सुदूर देहात, दिल्ली से 2,000 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर, 1500 किलोमीटर दूर कोई क्षेत्र में कोई ट्राइबल्स लड़का, कोई गांव में देहात आदिवासी लड़का, या कोई गरीब दलित की बेटी, या कोई बहुजन ओबीसी यादव का बेटा, कोरमी का बेटा, कोयरी का बेटा नहीं पढ़ रहा था, तो उसको समाजवाद ने एक मौका दिया कि समाजवाद बराबरी का अधिकार देता है, आपको भी पढ़ने का उपलब्धता कराएगा, आपके लिए सरकारी व्यवस्था, सरकारी खर्चे पे सरकारी इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कराएगा, रेलवे के टिकट्स व्यवस्था कराएंगे ताकि आप आसानी से सस्ते में यहाँ आ जाओ। तो समाजवाद एक ऐसा सिस्टम है जो समाज में बराबरी के अवसर देगा और वो बराबरी का अवसर मिलता है गरीबी के आधार पे। तो समाजवाद ही एक देश के उद्धार का एकमात्र सहारा है। जो गरीबी को दूर करेगा वो समाजवाद के साथ खड़ा होगा।
साथियों, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के पुण्यतिथि पे जो इनका जीवन से है 1939 से लोग 2022 तक का त्याग है, इस अवसर पे हम सभी साथी इकट्ठा हुए हैं और बड़े ही नम दिल से, नम आंखों से आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के हम सब श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इतना ही कह के मैं अपनी बात को विराम देता हूं। सभी साथियों को पुनः जय समाजवाद, जय भीम, जय संविधान। जो हर धर्म के साथ रहा, समाज का वो नेता था। जो हर धर्म के साथ रहा, समाज का वो नेता था। लोहिया के पथ पर चलकर काम जिसका होता था। लोहिया के पथ पर चलकर काम जिसका होता था। जज्बों पर अपना कायम था। जज्बों पर अपना कायम था। जिसका नाम मुलायम था। जिसका नाम मुलायम था। यूपी की हर गलियों में लोहा अपना मनवाया था। हर समाजवादी के ओंठों से नेताजी वो कहलाया था। नेताजी वो कहलाया था। आज सभी साथी हमारे यहाँ आर्ट्स फैकल्टी के प्रांगण में इकट्ठे हुए हैं और माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि ये क्या छवि थी नेताजी की हमारे देश में, कि आप लोग देश के विभिन्न हिस्सों से आए हो यहाँ पे और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हो। नेताजी का जो स्थान भारतीय राजनीति पे था वो हमेशा रिक्त रहेगा, कभी पूरा नहीं हो सकता। ऐसी विराट शख्सियत आदरणीय नेताजी को मैं नमन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने शीर्ष चरणों में स्थान दें और इस देश में कोई दूसरा नेताजी पैदा नहीं होगा। मुलायम सिंह एक थे, एक हैं। धरती पुत्र मुलायम सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, आप लोग यहाँ पे आए हो तो एक चीज हमेशा याद रखना, नेताजी की जीवनी से एक चीज सीख सकते हो कि वो एक छोटे से गरीब घर से आते थे और वो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो बहुत लोग कमेंट भी करते हैं कि राजनीति के सफर में वो अपना आगे बढ़ते बढ़ते अपनी संपत्ति इतनी बना ली, इतना अपना बना लिया, सब कुछ कर लिया। तो इस पर ज़्यादा बात नहीं, मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर क्षमता है तो आप जरूर राजनीति में आइए। अगर आप शोषित हैं, वंचित हैं, आपको किसी प्रकार से सताया जा रहा है तो अपनी बात को आगे रखिए। आपकी बात आगे बढ़ाने के लिए बहुत लोग हैं, आप बढ़ाओगे, अपने आप बढ़ा सकते हो। बात रखोगे तभी बात आगे तक जाएगी। ये चीज़ नेताजी से हम सीख सकते हैं। और उनके ऊपर क्या नहीं हुआ, उनके ऊपर गोलियां भी चलाई गई, हर प्रकार से दबाया गया, लेकिन सबसे लड़ते हुए वो यहाँ तक पहुँचे हैं जो आज दिल्ली विश्वविद्यालय में आज उनका हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ऐसे बहुत कम नेता हैं जिनके गुजर जाने पे हम लोग इतना सम्मान देते हैं। और एक और बात जो सारे साथियों ने बताई कि जब तक नेताजी रक्षा मंत्री नहीं थे, किसी भी सैनिक का शव उसके घर तक नहीं जाता था। जहाँ पे उसकी शहीद होता था वहीं दफना दिया जाता था। तो नेताजी ने शहीदों का सम्मान दिलाने का काम किया है। ऐसी विराट शख्सियत को मैं एक बार फिर से नमन करता हूँ और आज सभी से यही निवेदन करता हूं कि इनसे सीखिए और इनके काम को आगे बढ़ाइए, देश को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। मुलायम सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। तो जैसा कि उन भाई ने बताया कि यहाँ पे एक परंपरा रही है हमारे समाज में कि जब कोई आगे बढ़ता है उसको डिमिनिश और डिस्काउंट करने के लिए तरह तरह के लांछन लगाए जाते हैं। मुलायम सिंह ने जिस ढंग से समाजवाद को बुलंद किया, और समाजवाद एक विचारधारा थी जो कि आई और उसको फिर धरातल पर लाने का जो काम किया मुलायम सिंह ने, और जो लोग पिछड़े थे, जो वंचित थे, जो गरीब थे, वो एक मेन स्ट्रीम में आ पाए और मेन स्ट्रीम में आके अब वो अपनी लड़ाई खुद लड़ पा रहे हैं। 1 से 2, 2 से 3 हुए और आज ये संख्या बहुत बढ़ चुकी है। आज हम सब यहाँ इकट्ठा हैं और इसमें उनकी बहुत बड़ा योगदान है। इसमें जैसे एक बात कही जाती है कि समाजवाद का इतना बड़ा योद्धा ना हुआ है ना होगा। 1997 की बात है, देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने। जब देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने तो वो सपोर्ट किया उनको लालू प्रसाद यादव ने, और उसी टाइम पे फॉर्डर स्कैम हुआ, चारा घोटाला हुआ और लालू प्रसाद जेल चले गए। उस टाइम में दोनों के बीच में जो संबंध थे उतने सुखद नहीं थे, फिर भी मुलायम सिंह तुरंत पटना गए। तो ये विचारधारा की लड़ाई में कितने आगे थे मुलायम सिंह यादव जी। और आज भी जो समाजवाद के जितने भी नेता हैं उनको इनसे सीख लेनी चाहिए। और एक प्लेस कैसे इस्टेब्लिश किया उन्होंने इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, एक प्लेस इस्टेब्लिश किया, एक इज्जत उन्होंने कमाई। ये एक एक्सट्रीम में नहीं गए वो, और आज पूरा समाज, पूरा देश उनकी इज्जत करता है। तो ऐसे नेता को सत सत नमन है जिन्होंने हमें भी आगे बढ़ने का अवसर दिया। और धन्यवाद।